भाई भाई सुने। हाँ हाँ। वो अलिशबा के जाने के बाद से मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। मुझे प्लीज थोड़ी सी बुक्स ले दें बाहर से, प्लीज। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं ले चलता हूँ। मैं 2 मिनट में शॉल पहन कर आई। ठीक। कहीं नहीं जाएगी ये। खबरदार, इस घर से बाहर कदम रखा तो। भाई जी मेरे साथ जा रही है, किताबें दिलवानी है, किताबें दिलवा के वापस ले आऊंगा। रेहान, तुम तो चुप ही रहो यार। इस घर में जो भी बेगैरती चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपनी बहनों को सर पर खुद तुमने चढ़ाया और फिर मोहब्बत की शादी करके इनको नया रास्ता दिखाया। बिलाल चचा के बाद 20 साल बाद मोहब्बत का भूत इस घर में सर चढ़कर बोला। भाई जी बहुत ही गलत बात कर रहे हैं आप तो। मुस्कान अगर बिलाल चाचा की बेटी ना होती तो मैं उससे कभी शादी नहीं करता। इस खानदान की रिवायत से बगावत करने का मैं सोच भी नहीं सकता, और ये बात आपको पता है भाई जी। तुम और तुम्हारी बीवी, तुम दोनों ने मिलकर इस घर की बच्चियों को रुस्वा किया। अब भी वक्त संभल जाओ। भाई। लाइबा, कुछ भी चाहिए हो किताबों के नाम लिख के मुझे भेज दो, मैं ले आऊंगा। भाई लेकिन लाइबा प्लीज, देख नहीं रही भाई जी कितने गुस्से में, बल्कि सभी गुस्से में इस घर में। मैं नहीं चाहता कि इस घर का माहौल मजीद खराब हो। जो भी चाहिए मुझे लिख के दे दो, मैं ले आऊंगा ना। आंटी आंटी ये ले चाय पी ले। मैंने तो चाय नहीं मांगी थी। वो आंटी मैं अपने लिए बना रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा आप भी पियेंगे, आपके लिए भी बना दी। मैं इस वक्त चाय नहीं पीती, और मुझसे जबरदस्ती हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं है, समझी? अलिशबा, लाओ ये चाय मुझे दे दो। मगर वैसे भी मेरा चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था इस वक्त। तुमने अपने लिए, रम्मी के लिए बना ली, मुझे भूल गई। सास की फिक्र है तुम्हें, शौहर की परवाह नहीं है। अलिशबा, तुम अम्मी की बातों से परेशान मत हुआ करो। अम्मी दिल की बहुत अच्छी हैं, बस इस वक्त थोड़ा गुस्से में। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्द तुम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाएगी। अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। नहीं, ये तो फीकी है, दे मुझे, मैं इसमें चीनी डाल कर ले आती हूँ। इतने प्यार से तुमने चाय बनाई है, चीनी की क्या जरूरत है? थैंक गॉड तुम्हारे चेहरे पे स्माइल तो आई। अनस, मैं क्या कभी भी लाइबा को नहीं देख पाऊंगी? ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? देखो सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ वक्त लगेगा। पता नहीं वो वक्त कब आएगा। अच्छा एक काम करो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलता हूँ। क्या वाकई? सच में। अलिशबा, अम्मी को मत बताना कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेके गया हूँ, मैं अम्मी से कोई बहाना कर लूंगा। अब जाओ, जल्दी से रेडी हो। क्या देखिए, अब आपको हर हफ्ते चेकअप के लिए आना होगा। आपकी रिपोर्ट क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है?
आपकी रिपोर्ट्स कुछ सही नहीं आई हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपकी शादी क्या आपके खानदान में हुई है? जी क्यों डॉक्टर, सब ठीक तो है? देखिए, खानदान में शादी होने की वजह से, खासतौर पे फर्स्ट कजन से, तो बच्चों की पैदाइश में मसले हो सकते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो खानदान में शादी होने की वजह से बच्चों में मुंतकिल हो जाती हैं और फिर आगे उनकी औलाद में मुंतकिल हो जाती हैं। इसलिए कज़न मैरिज अवॉइड करनी चाहिए, ख़ास तौर पे फर्स्ट कज़न मैरिज। डॉक्टर, हमारे खानदान में तो बाहर शादी नहीं करते। अब आप लोग को कौन समझाए बीबी, ये सारी बातें हम आपके फ़ायदे के लिए बताते हैं। बस डॉक्टर, बहुत हो गया। आपकी फजूल की बातें सुनने के लिए मैं यहां पर नहीं आया। खानदान में शादी ना करें तो कहां से करें? बाहर से ले आएं ताकि हमारे सरों पर हमारे दामाद बैठ जाएं और हमें कोर्टों में घसीटें। देखिए, आप मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हैं। आपका जो मतलब है मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया। उठो भाई, ये इस तरह की डॉक्टर होती हैं जो घर तबाह करती हैं। उठो। मेहरबानी डॉक्टर, शुक्रिया। पता नहीं भाई कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। अलिशबा, अलिशबा आ गई, अलिशबा आ गई, मुस्कान, अलिशबा वापस आ गई। तुम्हें पता है, अलिशबा आ गई। मैंने कहा था ना कि वो आ जाएगी। अलिशबा, अलिशबा। अरे अरे, कहाँ भागी जा रही हो? क्या हुआ? वो अलिशबा आई है। अलिशबा, अलिशबा। रुक जाओ। दादाजी, क्यों आई हो तुम यहाँ पर? मैं तुम्हें नहीं जानता, न तुम्हारा इस घर से ताल्लुक है, न इस घर का तुमसे। दादाजी ऐसे तो मत कहें, आप तो मुझे अपनी आंखों का नूर कहते थे। मैं तो आपके ही वजूद का हिस्सा हूँ। जैसे आई हो वैसे ही यहाँ से चली जाओ, यही बेहतर होगा। अलिशबा। रुक जाओ, कोई नहीं मिलेगा इस लड़की से। दादाजी, मैं आपसे पहले भी माफी मांग चुका हूं। एक बार फिर मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। दादाजी प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। शराफत इसी में है कि यहां से चले जाओ, वरना चौकीदार को बुला के धक्के दे के यहां से निकालूंगा। दादाजी, अलिशबा। खामोश रहो। चले अनस, शायद मैं गलत घर पर आ गई। यहाँ कोई भी मेरा अपना नहीं। चले। अलिशबा। लाइबा, ऊपर जाओ। तुम भी जाओ यहां से।
अलिशा रोना तो बंद करो प्लीज। मेरी वजह से आपकी कितनी बेइज्जती हो। गलती मेरी थी, मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने सोचा कि मुझे देखकर सब कुछ भूलकर मुझे कबूल कर लेंगे। यार तुम रोना तो बंद करो। तुम बताए हमारी आंसू मेरे लिए कितने कीमती। प्लीज मेरा ऐसा नुकसान मत करो यार। आपको मेरी कितनी फिक्र है और मुझे आपका जरा भी ख्याल है। मुझे बस अपनी पड़ी रहती है। मुझे सोचना चाहिए था कि सब मुझसे वहां बहुत नाराज है और मेरा गुस्सा सब आप पर निकाल देंगे। अरे तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम भी तो मेरी माँ की जली कटी बातें सुनती हो और बर्दाश्त भी करती हो। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता। बहुत खुशकिस्मत हूँ अनस, मुझे आप जैसा शौहर मिला। चलो अपना मूड ठीक करो, अभी रोना बंद करो। हम हैं ना एक दूसरे के लिए। चलो तुम्हें अच्छी सी ना मैंगो आइसक्रीम खिलाओ, खाओगी? चलो मेरी बहन आई थी मुस्कान, मुझे किसी ने उससे मिलने तक नहीं दिया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसके गले लग जाऊं, उससे ढेर सारी बातें करूं। लाइबा मेरी जान, देखो मैं जानती हूँ कि तुम और अलिशा एक दूसरे से बहुत क्लोज थे, लेकिन क्या ये तुम्हारे और मेरे लिए खुशी की बात नहीं है कि उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है ना? दादाजी को मेरे साथ यूं नहीं करना चाहिए था। अगर उनको नहीं बात करनी अलिशा से तो मत करे, लेकिन मुझे क्यों मना करा? मेरी बहन है अलिशा, हमारा साथ रहा है हमेशा हर पल का। लाइबा कुछ वक्त दो, देखना सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा। भाई जी और दादाजी कभी भी माफ नहीं करेंगे अलिशा को, उनका गुस्सा कभी कम नहीं होगा। कुछ दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। जो कुछ भी बेहतर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तुम्हें पता है अलिशा आई थी? पता है। दादाजी ने उससे और अनस को घर के अंदर ये भी पता है। अच्छा नहीं हो रहा है। अलिशा शादी के बाद पहली दफा हमारे घर आई और हमने कैसा सलूक किया उसके साथ। दादाजी ने अनस की इतनी बेइज्जती की। तो और क्या करते? वेलकम करते, हार पहनाते उसको। और जब कह दिया कि रिश्ता नहीं है उन लोगों से तो क्यों आए? क्या जरूरत थी आने की? ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुस्कान, अनस की यही औकात थी। जो हुआ ठीक हुआ। मैं दादाजी की जगह होता यही करता। शुक्र करो भाई जी नहीं थे, वरना। खामोश क्यों हो गए? भाई जी होते तो क्या करते? दोनों को मार देते। मुस्कान बहस नहीं करो ना यार। कहीं अलिशा को तुमने तो नहीं बुलाया घर पे? मैं बेवकूफ नहीं हूं और ना ही अलिशा की तरह जज्बाती। मैं अलिशा की जगह होती है ना तो अपने शौहर को वापस उस घर में कभी ना लेकर आती जहां उसके शौहर की इज्जत ही ना हो। जब से अलिशा गई है लाइबा का रो रो के बुरा हाल हो गया है। बड़ी मुश्किलों से संभाला है मैंने उसे।
उसने तो रात का खाना भी नहीं खाया था, जबरदस्ती खिला कर आई हूँ। ना समझ है, बच्ची है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी। लाइबा तुम्हारी तरह नहीं है, वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती है। मैं भी अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता हूं, लेकिन मेरी एक ही बहन है जिसका नाम है लाइबा। क्यों आई हो यहां? मैं तुम्हें नहीं जानता, न तुम्हारा इस घर से ताल्लुक है, न इस घर का तुमसे। जैसे आई हो वैसे ही यहां से चली जाओ, यही बेहतर होगा। शराफत इसी में है कि यहां से चले जाओ, वरना चौकीदार को बुला के धक्के देके यहां से निकालूंगा। चले बस, शायद मैं गलत घर पर आ गई। यहाँ कोई भी मेरा अपना नहीं। लाइबा जी, आप इस वक्त? वो एक बात, मुझे तुमसे एक काम था। क्या बात है लाइबा जी? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। वो मुझे तुम्हारा फोन चाहिए था, लिशबा को फोन करना है। आप सिर्फ एक फोन कॉल के लिए इस वक्त मेरे कमरे में आ गई। अगर किसी ने आपको देख लिया इतनी रात गए मेरे कमरे में, तो हम दोनों को बिना सोचे समझे कत्ल कर देगा। ये बात, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो फिर कहाँ जाती? मुस्कान के नंबर से भी फोन नहीं कर सकती है लिशबा को। लेकिन आप ये बात मुझे दिन में भी तो कह सकती थी लाइबा जी, मैं किसी भी तरह आपकी बात करवा देता। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपका इस तरह मेरे कमरे में आना मुनासिब नहीं, और आज तो आप रात के इस पहर आ गई हैं। आपको अंदाजा नहीं है, एक दिन आपकी इन्हीं नादानियों की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। गलती की मैंने, जो मैंने तुम पे भरोसा किया और मैं यहाँ आ गई। इस घर में कोई भी मेरा नहीं है। रुकिए लाइबा जी, अंदर आ जाएं आप, मैं बात करवा देता हूँ। थैंक यू। तुम जागने की जरूरत नहीं है, तुम जाके सो जाओ, मुझे काफी वक्त लगेगा। मेरी टेंशन नहीं लें, सुकून से अपना काम करें। मुझे आपके साथ ऐसे बैठना अच्छा लग रहा है। कसम खाओ। कसम से। ये ले, चाय पिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? वालेकुम अस्सलाम अनस भाई, मैं लाइबा बात कर रही हूँ। मुझे प्लीज लिशबा से बात कराते हैं। लाइबा? हाँ हाँ, श्योर, व्हाई नॉट, जरूर। लाइबा की कॉल है। हेलो लाइबा, कैसी हो तुम लिशबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और तुम रात के इस वक्त किसके फ़ोन से कॉल कर रही हो मुझे? वो छोड़ो, बस किसी से लिया था। कैसी हो तुम? तुम तो मुझे बिल्कुल भूल गई हो, याद ही नहीं करती हो मुझे। तुम्हें पता है, मुझे नींद भी नहीं आती तुम्हारे बगैर। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूली लाइबा, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। जब भी तो तुमसे मिलने आई थी, मगर दादाजी। लिशबा, अनस भाई ने तुम पे गुस्सा तो नहीं किया था?
दादाजी ने उनकी बहुत इंसल्ट की थी ना, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था अनस भाई के साथ। नहीं, अनस ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अनस मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ लाइबा यहाँ पे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमसे बात कर कर ना मेरे दिल को सुकून मिल गया। तुम अपना बहुत ख्याल रखना, मैं फिर तुमसे बात करूँगी, ठीक है? अभी मैं फ़ोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ठीक हो? चाय तो खत्म करें अपनी। हाँ। लाइबा, लाइबा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आके जरा दबा दो। लाइबा, ये कहाँ चली गई है? लाइबा। जी फूफा जी। मुस्कान, लाइबा तुम्हारे कमरे में तो नहीं है? नहीं, मेरे कमरे में तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा जरा लाइबा से सर दबवा लूं। पता नहीं कहाँ चली गई है वो। आए आपका सर में दबा देती हूँ। नहीं, मैं लाइबा से सर दबाऊंगी। मुझे ये बताओ कि ये गई कहाँ है? कहीं अपनी बहन की तरह हमारी इज्जत को खाक में मिलाकर इस घर से भाग तो नहीं गई? अरे फूफा देखिए, आगे लाइबा। कहाँ थी तुम? अरे मैं पूछ रही हूँ कहाँ थी तुम? इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो? वो फूफा मैं लॉन में गई थी ना, तुम इसे मैंने भेजा था। असल में ना इसका दिल बहुत घबरा रहा था, तो मैंने कहा खुली हवा में सांस ले, अच्छा फील करेगी। जी फूफा। अच्छा, तो ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो मेरे जहन से ही निकल गया था, अभी अभी याद आया। सॉरी फूफा। तो मेरे कमरे में आओ, सर दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है सर में। जी फूफा। कहाँ थी तुम? लाइबा, आ जाओ। जी फूफा, आ रही। अस्सलाम वालेकुम अम्मू। वालेकुम अस्सलाम। कल तुम लोगों ने बड़ी देर लगा दी आने में। कहाँ चले गए थे? अम्मी वो मैं अलिशबा को अलिशबा के घर लेके गया था। क्या तुम वहां गए थे? क्यों? अम्मी अलिशबा उदास हो रही थी, मुझसे उसके घर वालों की याद आ रही थी, इसलिए ले गया। वो बहुत उदास थी। उन लोगों ने माफी तलाफी कर ली, उसके मैके वालों ने उसे अपना लिया। हम ही पागल थे ना जो अपनी बेइज्जती कराते फिर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ अम्मी, अलिशबा के घर वालों ने उसे कबूल नहीं किया और अलिशबा की उदासी आंसू में बदल गई। हम दोनों ने सोचा था कि शादी के कुछ वक्त बाद हम लोग के दिल नरम पड़ जाएंगे, लेकिन अजीब से लोग हैं वो। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि आजकल के जमाने में ऐसे खानदान भी होते हैं जो अपने रिश्तों को अपनी रवायतों के भेंट चढ़ा देते। अलिशबा का अब कोई नहीं रहा। लेकिन इसमें मेरी और तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। हमने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसे बहू तस्लीम कर लिया। अगर मेरी जगह कोई और सास होती ना तो। एहसान है अम्मी आपका, आप दिल की बहुत अच्छी हैं। अलिशबा इस बात को मानती है और आपकी एहसानमंद है। अम्मी आपसे एक एहसान की उम्मीद और है।
आपने लिशबा को तो उस घर में जगह दे दी है, थोड़ी सी जगह अपने दिल में भी दे दीजिए। क्योंकि अब लिशबा का आपकी और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मेरी खातिर आप लिशबा के लिए अपना दिल साफ कर लीजिए। उस बेचारी का कसूर ही क्या, इतना कि वो मुझसे मोहब्बत करती थी। इस निकाह के लिए भी मैंने ही उसे प्रेशराइज किया था। वो तो इतनी डरपोक है कि अपने घर वालों की मर्जी के अलावा छोटा सा काम भी नहीं कर सकती। और अभी मेरी खातिर उसने इतना बड़ा स्टेप लिया है, और अब वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूं कि माजी की सारी बातों को भुलाकर खुलूस दिल से उसे अपना लीजिए। हमें अगर लिशबा मेरी जिंदगी में नहीं रहेगी ना, तो मेरी जिंदगी नामुकम्मल रहेगी। और अगर आपने उसे ना अपनाया तो इस बात का असर हमारे रिश्ते पर पड़ सकता है। और वक्त के साथ साथ हमारे रिश्ते पे दरार भी आ सकती है। मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में सोचें। चलता हूं। हो गया? जी मुस्कान बाजी, ये सब तो हो गया है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने ना चूल्हे पे यखनी चढ़ाई है, तो उसका पुलाव बना देना। ठीक है। और साथ में सैलेड भी काट दीजिएगा। मुस्कान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं इबाद के कमरे में जानबूझकर नहीं गई थी। मुझे अलिशबा को कॉल करनी थी। मैं उसके फ़ोन से अलिशबा को कॉल करने गई थी। इधर आओ। तुम पागल हो गई हो क्या? आहिस्ता बोलो, मुस्कान को सुन लेगा। तुम्हें इस तरह अकल नहीं है। तुम्हें इबाद से नहीं मिलना चाहिए था, तो फिर मैं और क्या करती? तुमसे कहती तो तुम तो कभी भी मेरी अलिशबा से बात नहीं करवाती। सिर्फ एक इबाद ही है इस घर में जो मेरी बात सुनता है। लाइबा, कितनी बुरी बात है। इबाद भाई जी का खास बंदा है, उसका काम ही हमारा हर हुक्म मानना है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम कुछ ऐसा करो जिसे खुद को या फिर इबाद को खतरे में डाल दो। तुम्हें अंदाजा है, अगर तुम्हें उस वक्त कोई भी फूफो जी या घर का कोई भी फर्द देख लेता तो क्या होता? क़यामत आ जाती। ठीक है, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, नहीं चाहूंगी वहां। तुम्हें पता है मुस्कान, अलिशबा बहुत खुश है। अनस भाई अलिशबा का बहुत ख्याल रखते हैं। वो दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। मैं कहती थी ना तुम्हें कि अलिशबा ने बिल्कुल ठीक फैसला किया। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पता है, मुझे अंदाजा था कि अनस अलिशबा को बहुत खुश रखेगा। आंटी, पानी। मुझे दवाई नहीं खानी, रहने दो।
आपको पता है, मैंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा। जब मैं और लाइबा बहुत छोटे थे तब अम्मी हमें छोड़कर चली गई थी। मेरा बहुत दिल करता है कि काश अम्मी जिंदा होती तो जरा जरा सी बातों के लिए मुझे आवाज देती, उनके हर काम मैं अपने हाथों से करती, और जब वो मुझे पुकारती तो मैं उन्हें अम्मी कहकर उनके पास चली जाती। जब मैं आपके पास होती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी अम्मी के पास हूँ। क्या मैं आपको अम्मी कह सकती हूँ? थैंक यू। अनस अभी तक घर नहीं आया? नहीं, अनस तो आ गए, रूम में फ्रेश हो रहे हैं। मैं अभी आपके पास भेज देती हूँ उन्हें। सुनो, अनस मुझे अम्मी कहता है, तुम भी मुझे अम्मी कह सकती हो। जी अम्मी। छप जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? अनस को बुला के लाओ। जी। अनस भाई अलिशबा का बहुत ख्याल रखते हैं, वो दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। मैं कहती थी ना तुम्हें कि अलिशबा ने बिल्कुल ठीक फैसला किया। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पता है, मुझे अंदाजा था कि अनस अलिशबा को बहुत खुश रखेगा। हेलो। ये ले लो, ध्यान से गरम है। थैंक यू बेटा। मैं सोच रही हूँ कि हैदराबाद का एक चक्कर लगाया हूँ। बड़ी आपा का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। खाला की तबीयत तो बहुत अरसे से ख़राब है। एक काम करें ना, उन्हें यहीं बुला लीजिए। यहाँ बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, यहाँ उनका इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। मैंने कितनी बार तुम्हारी खाला से कहा है, मगर वो सुनती ही नहीं है। अब खुद जाऊंगी तो उन्हें साथ ले आऊंगी। ये भी ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि अलिशबा को भी अपने साथ ले जाऊं, इसी बहाने ये भी सबसे मिल लेगी। क्या ख्याल है अलिशबा? ये क्या कह रही हैं आप मेरी बीवी को मुझसे जुदा कर रही हैं? क्या मतलब? तुम अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकते? तुम्हारी कोई अनोखी शादी नहीं हुई है? कोई आफत नहीं आ जाएगी तुम पे? अलिशबा तुम बताओ, तुम चलोगी मेरे साथ? जी अम्मी, ठीक है, मैं आपके साथ ही चलूंगी। ये तो बस मजाक कर रहे हैं। कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। अरे मेरी फीलिंग्स की किसी को परवाह ही नहीं है, ना मेरी माँ को और ना मेरी बीवी को। मैं भी साथ चलूंगी। मैं आपा को फोन करके कहती हूँ कि हम कल आ रहे हैं। क्या कल? मतलब ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है? मतलब कल क्यों? जब कल भी जाना है और 2 दिन बाद भी जाना है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? हम कल चल रहे हैं अलिशबा, क्या ख्याल है? जी ठीक है अम्मी। ठीक है, सही है। बल्कि तुम लोग ऐसे करो,
बाहर घूम फिर आ जाओ, और बल्कि खाना भी बाहर खा लेना। मेरे लिए कुछ लेते हुए ज़रूर आना। मैं तुम्हारी खाला को फ़ोन करके बता देती हूँ कि हम कल आ रहे हैं। ठीक है अम्मी। हेलो, क्या जादू किया अम्मी पे? वही जादू जो आपने किया था। क्या तो ठीक ही रही हो वैसे।